अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम भाइयों से, दोस्तों से दरख्वास्त है कि आज जो ये मैं बातें करूँगा सराइकी जो ज़ुबान है और सराइकी ज़ुबान में जो मुख्तलिफ़ नस्ल के हमारे सराइकी भाई हैं, उस हवाले से गुफ्तगू करनी है। गुफ्तगू इसलिए करनी है कि काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं जो अपने आप को कहते हैं कि भाई हम सराइकी हैं। अच्छी बात है, आप सराइकी हो, आप अपने हक़ की बात करो, हकूक़ की बात करो, अपनी ज़ुबान से मोहब्बत करो, अपनी ज़ुबान में जो बिरादरियाँ हैं उनसे मोहब्बत करो। लेकिन आपको ये किसने हक़ दिया है कि आप हिजरत करके जो आए, पाकिस्तान बनाकर पाकिस्तान आए, उनके ख़िलाफ़ बकवास करो? मैं उनको बोल रहा हूँ जो बकवास कर रहे हैं। तो ये आपको किसने हक़ दिया है कि आप मशरक़ी जो पंजाब, अभी मशरक़ी पंजाब, वहाँ पर 3 बोलियाँ थी, पंजाबी, हरियाणवी और मेवाती। तो ये इन 3 बोली के जो लोग हैं मुसलमान, उनके ख़िलाफ़ बकवास करना और हिजरत करके जो आए मुख्तलिफ़ ज़ुबान बिरादरी के, मुख्तलिफ़ इलाक़ों से मुख्तलिफ़ बिरादरी ज़ुबानों के लोग, उनके ख़िलाफ़ बकवास करना। तो हम इन तमाम बकवासात का जवाब देंगे, जवाब दिया है, जवाब देते रहेंगे। अगर बकवास की है तो फिर सुनना भी पड़ेगा। तो मैं उन सराइकी लीडरों, सराइकी ठेकेदारों से कहता हूँ कि बात करो तो फिर खुल के करो। ये झूठ, ये मुनाफ़िक़त, ये हेरा फेरी, ये मकारी, अयारी, चालाकी, ये सब लोग देख रहे हैं। अभी मिसाल बात क्या कर रहे हैं, ये कुछ लोग बोल रहे हैं कि रंजीत सिंह की औलाद है ये, पंजाबी रंजीत सिंह की औलाद है। और मशरक़ी पंजाब के जो लोग हैं, ये हिंदू और सिखों की औलाद है। वो बेगैरत नस्ल के बंदे, मैं उसको बोल रहा हूँ जो बकवास कर रहा है। मशरक़ी पंजाब के लोग, मशरक़ी पंजाब के मुसलमान, उनकी 20 लाख शहादतें हैं, 20 लाख शहादतें पेश की हैं। और पूरे का पूरा मशरक़ी पंजाब जो पाकिस्तान को नहीं मिला, सब तबाह बर्बाद होकर आए, सब कुछ छोड़ कर आए, हिंदुओं से भी लड़कर आए, सिखों से भी लड़के आए, मार के भी आए और मर के भी आए। और सिर्फ इस कलमे के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, 2 कौमी नज़रिए के नाम पर सब कुछ बर्बाद करके आए। सिखों की और हिंदुओं की औलाद होते तो वो नहीं आते। तुम किसकी औलाद हो जो बोल रहे हैं? तुम यजीद की औलाद हो, तुम फिरौन की औलाद हो। अपनी ज़ुबान को लगाम दो। और जो अच्छे लोग हैं, शराइकी अच्छे भी बहुत होंगे, ये चंद शरारती, ये उन लोगों के ख़िलाफ़ बकवास कर रहे हैं जिन्होंने 20 लाख शहादतें दी। सिर्फ मशरक़ी पंजाब के मुसलमानों ने दी हैं 20 लाख शहादतें। ये लिख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में 2.5 करोड़ महाजरों ने तमाम पाकिस्तानियों का जीना मुश्किल कर रखा है। जिस हराम खोर को लीडर बनना हो,
वो बकवास करेगा हिजरत करके आने वालों के खिलाफ, वो बकवास करेगा पंजाब और पंजाबियों के खिलाफ। वो पाकिस्तान बनाने के लिए बर्बाद तो पंजाब के लोग हुए, तबाह तो पंजाब के लोग हुए, शहादतें तो पंजाब के लोगों ने पेश की है। आधा पंजाब, वो जो पंजाब था जहां की मिट्टी सोना उगलती थी, वो पाकिस्तान के लिए छोड़ दिया। और इधर लोगों की, कुछ लोगों की बकवास नहीं खत्म होती। जिसको लीडर बनना हो वो बकवास करेगा। तो भाई हमें सराइकी जुबान से, सराइकियों से, किसी जुबान से, किसी बिरादरी से कोई नफरत नहीं है, लेकिन जो बकवास करेगा हम उसको जवाब दे रहे हैं, सिर्फ उस कम नस्ल को जवाब दे रहे हैं। और जो अच्छे सराइकी हैं हम उनको कहते हैं कि ऐसे लोगों को लगाम डाली जाए। अगर लीडर ऐसे पैदा कर दिए हैं तो उन लीडरों को बोलो कि मुनाफकत न करो। मुसलमान बनकर रंजीत सिंह को तो गालियां दे रहे हो, तो राजा दायर को बाप नहीं बनाओ। अगर रंजीत सिंह को गालियां दे रहे हो तो फिर राजा दायर के लिए भी कुछ बोलो। राजा दायर भी कोई चंगा नहीं था। राजा जो दायर था, राजा दायर का जो बाप चिच था वो बर्मन था। और चिच बर्मन ने संधू पे कब्जा किया था, मकारी से, अयारी से, चलाकी से, हेरा फेरी से। संधू का जो असल राजा था, राजा राय सांसी तंवर चंद्रवंशी, भोला आदमी, सीधा आदमी, उसकी हुकूमत पे कब्जा किया था चिच ने। उसको धोखे से जहर दे के कत्ल किया था, उसके रजवाड़े पे कब्जा किया था। फिर वो चिच राजा बन गया था। चिच के बाद उसका भाई चंद्र राजा बना। फिर जनाब चिच का बेटा जवान हुआ दायर, वो संधू का राजा बना, वो बर्मन था। तो फिर अगर रंजीत सिंह को गालियां दे रहे हो तो राजा दायर को तो बाप ना बनाओ ना। अगर राजा रंजीत सिंह को गालियां दे रहे हो तो राजा दायर को भी गालियां दो। रंजीत सिंह से अगर नफरत कर रहे हो तो फिर राजा दायर से भी नफरत करो। ये क्या बात हुई कि राजा दायर की वाह करते हो, राजा दायर के मानने वालों की, हमायत करने वालों की, उसकी सपोर्ट करने वालों की, उसके हमायतियों की वाह करते हो। रंजीत सिंह की आड़ में तमाम मुसलमान पंजाबी ज़ुबान, हरियाणवी ज़ुबान, मेवाती ज़ुबान के मुसलमानों के खिलाफ कुत्ते की तरह भौंकते हो। तो ये बकवास बंद करो। और दूसरी बात, सराइकी जो इलाके हैं, ये सराइकी इलाके हज़ारों साल से, सराइकी ज़ुबान हिंदको ज़ुबान से निकली है। और हिंदको जो ज़ुबान है ये संस्कृत प्राकृत से निकली है। और पंजाबी, गोजरी, कश्मीरी ये भी संस्कृत प्राकृत से निकली है। तो ये सराइकी ज़ुबान हिंदको ज़ुबान की शाख है। और हिंदको ज़ुबान संस्कृत प्राकृत की शाख है। कश्मीरी, हिंदको, गोजरी, पंजाबी, सिंधी, कच्छी, गुजराती, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, मराठी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, राजस्थानी, मेवाती, हरियाणवी, हिंदी और कई सौ दूसरी ज़ुबानें, ये सारी संस्कृत प्राकृत से निकली हैं। ये ज़ुबान बोलने वाले यहाँ पर पहले सनातन हिंदू धर्म था। तुम बोल रहे हो कि तुम हिंदुओं की औलाद हो, मशरकी पंजाब के लोगों को या पंजाबी बोलने वालों को, तो तुम किसकी औलाद हो? तो यहाँ पर ये खित्ता तो था ही सारा हिंदू, सबका धर्म सनातन धर्म था। सनातन धर्म से ही जैन धर्म निकला,
सनातन धर्म से ही बुद्ध धर्म निकला, सनातन धर्म से ही सिख धर्म निकला, फिर सनातन हिंदू धर्म, बुद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म से मुसलमान हुए। काफ़ी नहीं हुए, जो मुसलमान हुए तुम उनके खिलाफ बकवास करते हो मुसलमान होने के बावजूद। आज मैं मुखातिब हूँ सिर्फ सराइकी ठेकेदारों से। भाई आप सराइकी बनकर अपने हकूक़ की बात करो, हक की बात करो, अपने बोली की बात करो, आपका राइट है, आपका हक है। लेकिन कुत्तों की तरह भौंक कर हिजरत करके आने वाले मुहाजिर कहलाते हैं या नहीं कहलाते? आप लिख रहे हो कि 2.5 करोड़ हिंदुस्तानी महाजरों ने पाकिस्तान में रहने वाली अक़वाम का जीना मुश्किल कर रखा है। ओ हराम खोर, मैं उसको बोल रहा हूँ जो लिख रहा है। फिर कुछ लोग बात का बतंगड़ बना देते हैं। तुम्हारे बाबे दादे क्या थे पाकिस्तान बनने से पहले? 47 से पहले जहाँ पाकिस्तान बना तो ये भी तो इंडिया, भारत, हिंदुस्तान था। ये कोई ईरान, अफ़गानिस्तान, कोई बर्मा, इथोपिया, सतोपिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, अरब अफ्रीका थोड़ी था। तुम्हारे दादे बाबे भी हिंदुस्तानी थे। और 2.5 करोड़ नहीं है जो हिजरत करके आए, वो 14 करोड़ है। 4 करोड़ से ज़्यादा तो पंजाबी ज़ुबान के हैं, राजपूत, गैर राजपूत। और 8 करोड़ के करीब मेवाती, हरियाणवी, मेवाड़ी, मारवाड़ी, राजस्थानी ज़ुबान के हैं। और 1.5 करोड़ के करीब कच्छी, गुजराती, काठियावाड़ी ज़ुबान के हैं। और 30-40 लाख के करीब बंगाली ज़ुबान के हैं। और 2 करोड़ के करीब सिर्फ उर्दू ज़ुबान के हैं। तो ये टोटल 13-14 करोड़ है, ये 2.5 करोड़ नहीं है। और ये कोई बने बनाए पाकिस्तान में नहीं आए थे जो तुम्हारे बाप ने पनाह दे दी थी। ये हिंदू और सिखों की छोड़ी हुई जगह पे आए थे। और फिर जहाँ पाकिस्तान बना तो सराइकी इलाकों की सुन लो बात। जो बड़े लीडर बनते हैं, फन्ने खां, आपका राइट है, आपका हक है, आप सराइकी बनो, कुछ और बनो, अपनी बोली से मोहब्बत रखो, बिरादरियों से मोहब्बत रखो, लेकिन कुत्ते की तरह भौंक कर दूसरे को नहीं काटो। कितनी बड़े दुख की बात है कि मशरकी पंजाब से जो आए पंजाबी, ये हिंदू और सिखों की औलाद है। और वो लिख रहा है जिसने अपने नाम के साथ बुखारी लिखा है। और तुम कैसे बुखारी हो, कैसे सैयद हो? फिर तुम इस्लामी लेक्चर देते हो, तुम कैसे मुसलमान हो? उन मुसलमानों के लिए बकवास लिखते हो जिन्होंने इस्लाम और दीन के लिए सब कुछ तबाह कर दिया। और कुछ शर्म गैरत करो। और तुम्हारी बोली में जो बड़ी तादाद में अच्छे लोग हैं, उनसे कहता हूं कि ऐसे लोगों को लगाम डालो। तो ये जो सराइकी इलाका है, इसमें 3-4 नस्ल के लोग हैं। इसमें एक तो वो नस्ल है जो ईरान से, इराक से, अरब से, अफ़गानिस्तान से आए, जिनकी मादरी ज़ुबान पश्तो थी, जो पश्तो ख़त्म हो गई और मकामी ज़ुबान बोलने लगे। और एक वो मखदूम हैं, कुरैशी हैं, सैयद हैं, जिनकी अरबी ज़ुबान थी, फ़ारसी ज़ुबान थी, वो अरबी और फ़ारसी छोड़ दी और मकामी ज़ुबान बोलने लगे। ये सराइकी ज़ुबान मकामी ज़ुबान है, ये तुम्हारे बाबे दादों की नस्ली ज़ुबान नहीं है। ये सराइकी उन्हीं लोगों की ज़ुबान है जिनको तुम गालियाँ दे रहे हो कि ये हिंदू और सिखों की औलाद। इसका सबूत ये है कि जब पाकिस्तान 47 में बना, इन तमाम सराइकी इलाकों से बखर हुआ, मियांवाली हुआ, लिया, जंग, खानेवाल, बिहाड़ी, बावलपुर, मुल्तान, डेरा गाजी खां, डेरा इस्माइल खां तो KPK में है, लेकिन ये पट्टी भी वही।
और ये रहम यार खान, मुख्तलिफ जो इलाके हैं, इन इलाकों में सराइकी ज़ुबान का हिंदू था बड़ी अक्सरियत में। सराइकी ज़ुबान के सिख भी थे, लेकिन सिखों से ज़्यादा हिंदू थे सराइकी ज़ुबान के, जो वो उन मशरकी पंजाब में गए हुए हैं। वो हरियाणा में गए, सिखों वाले पंजाब में गए, पटियाला में गए, वो राजस्थान भी गए, वो दिल्ली भी गए। सराइकी ज़ुबान का हिंदू, और जो सराइकी ज़ुबान का हिंदू है, तो हिंदू से जो मुसलमान हुआ जो सराइकी ज़ुबान में, वो आज भी सराइकी इलाकों में मौजूद है। वो मेरे से पूछो कौन है। ज़्यादा टिरी खां बदमाश बनने की कोशिश ना करो। बकवास करोगे तो जवाब भी सुनने पड़ेंगे और खुलकर जवाब दिए जाएंगे। ये तुम्हारे बाबे दादों के इलाके नहीं है जो तुम हर किसी को खाना बदोश कहते हो, गालियां देते हो, बकवास करते हो और मुनाफकत करते हो जब गुस्सा आता है। रंजीत सिंह की आड़ में हर पंजाबी को गालियां, और राजा दायर की वाह वाह, क्या मुनाफकत है। चलो समझ में आती है बात कि तुम अच्छे मुसलमान हो, रंजीत सिंह से मोहब्बत नहीं नफरत करते हो। लेकिन ये कैसे अच्छे मुसलमान हो, रंजीत सिंह से तो नफरत, गालियां। मैं कोई रंजीत सिंह का हमायती नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी मुनाफकत पे मुझे जो है ना गुस्सा आता है। तो राजा दायर कौन है भाई, फिर उसको भी बोलो। तो राजा दायर की जो सपोर्ट करते हैं फिर उनकी हमायत बंद करो। तो ये बकवास, ये मुनाफकत, ये झूठ, ये मकारी हमारे बड़ों की कुर्बानियां हैं, शहादतें हैं। तुम्हारी गालियां सुनने के लिए हमारे बड़े पाकिस्तान में नहीं आए थे, और पाकिस्तान बनाकर पाकिस्तान में आए थे। जहां पाकिस्तान बना ये भी हिंदुस्तान था, जहां से आए वो भी हिंदुस्तान था। बल्कि ये पूरा पाकिस्तान संधू है नदी के नाम से, और 70% संधू आज भी इंडिया में। इस संधू के ये तमाम इलाके हैं, और संधू में संस्कृत ज़ुबान की ये बोलियां शाखें हैं संस्कृत की। तो जो सराइकी ज़ुबान के हिंदू चले गए, और कुछ हिंदू आज भी हैं सराइकी ज़ुबान के। सादकाबाद में भी हैं, लियाकतपुर में भी हैं, खानपुर में भी हैं, रहम यार खान में भी हैं, भावलपुर में भी हैं हिंदू आज भी, और बड़ी तादाद में चले गए। अभी उन हिंदू से जो मुसलमान हुआ वो कौन है? ये कांजू कौन है? कांजू, तो कांजू जो हैं ये भी तो हिंदू से मुसलमान हुए। हराज जो है ये सराइकी बोली के, ये भी तो हिंदू से मुसलमान हुए। डाय जो है डाय, ये भी तो हिंदू से मुसलमान हुए। सराइकी बोली में जो सोलंकी है, सोलंकी बोल लो या सोलंगी बोल लो, ये भी तो हिंदू से मुसलमान हुए। सराइकी बोली में खोखर भी हैं, बट्टी भी हैं, चुहान भी हैं, पंवर पुआर भी हैं, ये भी हिंदू से मुसलमान हुए हैं। सराइकी बोली में सम्मे भी हैं, बुरड़े भी हैं, अबड़े भी हैं, चाचड़ भी हैं, ये भी हिंदू से मुसलमान हुए हैं। तो तुम किन हिंदुओं को गालियां दे रहे हो और किन को गालियां दे रहे हो जो हिंदू से मुसलमान हुआ? तुम चंद लोग ठेकेदार हो इस इलाके के। अगर तुम्हारे बड़े मुसलमान थे और आए तो मुसलमानों से इतनी नफरत कैसे? मुसलमान हो आप जिन्होंने 20 लाख शहादतें दी मशरकी पंजाब के मुसलमानों ने, उनको गालियां, और तमाम हिंदुस्तान के इलाकों से जो मुसलमान आए मुख्तलिफ ज़ुबान बिरादरी के, सब की कुर्बानियाँ शामिल की जाएं तो 30 लाख से ज़्यादा हैं। तुम सबको गालियाँ दे रहे हो, ये पनाहगीर हैं, ये पनाही हैं। तुम कौन हो?
ये सराइकी इलाके तो उनके हैं जो हिंदू से मुसलमान हुए या नहीं हुए। और मैंने बता दिया, कांजू, हराज, डाय, सोलंकी, बुरड़े, अबड़े, सम्मे, खोखर, बट्टी, चुहान, पड़ियार, पुआर, चाचड़, ये सब हिंदू से मुसलमान हुए। सराइकी जुबान है इनकी। और सबूत चाहिए। हिंदुस्तान जो चले गए सराइकी जुबान के लोग, तो ये सराइकी जुबान तो थी भी नहीं पाकिस्तान बनने से पहले। पाकिस्तान बनने के कोई 30 साल बाद ये सराइकी नाम रखा गया। इस जुबान का पहले भी कोई नाम था और नाम इसका हिंदको था। हिंदको से निकले हुए टुकड़े ये शाख हैं। जैसे हरियाणवी बोली की मुख्तलिफ शाख है, हमारी बोली की भी तो शाख है ना। कोई नर्दक है, कोई बांगर है, कोई बागड़ है, कोई मेवाती है, कोई मारवाड़ी है, कोई मेवाड़ी है, कोई गोजरी है। पंजाबी बोली की भी शाख है। हर बोली जो बड़ी तादाद में बोली जाती है उनकी शाख होती है। तो सराइकी जो ज़ुबान है अक्सरियत में ये उनकी ज़ुबान है जो हिंदू सनातन धर्म से ताल्लुक़ रखते थे, या बाद में सनातन धर्म से कुछ लोग जैन धर्म में आ गए, कुछ लोग बुद्ध धर्म में आ गए, कुछ लोग सिख धर्म में आ गए। अभी हर पंजाबी सिख नहीं है। हर पंजाबी को सिखों की औलाद कहना, हर पंजाबी को रंजीत सिंह की औलाद कहना, ये ज्यादती है। अभी अरब में था ना यजीद, यजीद कोई इधर हिंदुस्तान में तो नहीं था क्या? हालांकि ये बोलना नहीं चाहिए, हम इतने बेगैरत नहीं हैं, लेकिन जो बकवास करते हैं 30 लाख शहादतें पेश करके, शहादतें दे के पाकिस्तान बनाकर पाकिस्तान आने वालों के खिलाफ, करोड़ों एकड़ ज़मीनें, भरे भराए घर, खेत खलियान छोड़कर आने वालों के खिलाफ कि ये सिखों की औलाद है, ये हिंदुओं की औलाद है। क्या हम ये कहने लग जाएं कि तुम यजीद की औलाद हो? क्योंकि यजीद तो अरब में ही था ना। तो ज़्यादा बातें ना करो, ज़्यादा हमें गुस्सा ना दिलाओ। और हम कम नहीं हैं, सिर्फ ये है कि तुम कुछ लोग कुत्ते की तरह भौंकते हैं और हमारे लोग जवाब नहीं देते हैं। जवाब ना देने की वजह से तुम लीडर फन्ने खां बने हुए हो। जिसको लीडर बनना हो पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करेगा, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बकवास करेगा, उलमा कराम के खिलाफ बकवास करेगा, हिजरत करके आने वाले बानियाने पाकिस्तान, वारसाने पाकिस्तान, आशिकाने पाकिस्तान, मोबे वतन, वो महाजिर कहलाते हैं या नहीं कहलाते हैं? लफ्ज़ मुहाजिर हिजरत की वजह से मक्का से मक्का में हिजरत हुई, मकसद अरब से अरब में हिजरत हुई, सॉरी, और मक्का से मदीना में हिजरत हुई, दीन इस्लाम के नाम पे हुई। तो लफ्ज़ मुहाजिर पाक लफ्ज़ है, कुरान पाक में जिक्र है। तुम क्या जाने उस बात को? एक बकरी का बच्चा तो छोड़ के देखो, हमने पनाह दी थी, हमने ये दी थी। ओ भाई, हिंदू सिखों के छोड़े हुए इलाकों में आए, ज़मीनों पे आए, जागीरों पे आए, घरों पे आए, और यहाँ से हिंदू सिख उधर गया। तुम आए बड़े पनाह देने वाले, बल्कि उनके जो हिजरत करके आए और यहाँ से हिंदू सिख गया, जैसे ही गया तुमने मार के भगाया उनको, उनकी ज़मीनें छीनी, उनके कारोबार छीने, उनकी छोड़ी हुई जगहों पे कब्जा कर लिया। आज कह रहे वो हमारे भाई हैं। हमारे लोग सारे जवाब देने लग जाएं, सबके अंदर गैरत आ जाए, तो तुम्हें जगह छुपने की नहीं मिलेगी। तो ये बकवास बंद की जाए।
तो सराइकी करो, लेकिन सराइकी जो है ना, वो उसका जो नस्ली, इलाकाई, तारीखी जो पस मंजर है वो मैंने बता दिया है। असल सराइकी वही है जो हिंदू था, सनातन धर्म में था। एक वो भुट्टा है, एक कोरिजा है। ये भुट्टे और कोरिजे भाई ये हिंदू से मुसलमान नहीं हुए। ये भी अरब, ईरान, इराक, शाम, अफगानिस्तान से आए थे। अपने नस्लों की भाई हमारे बड़े अगर हिंदू से मुसलमान हुए हैं, कोई सिख से मुसलमान हुआ है, क्या जुर्म है हमारे लोगों का? जिस बेगैरत को देखो वो बकवास करता है कि ये हिंदुओं की औलाद है, ये सिखों की औलाद हो। और तुम किसकी औलाद हो? और ये इलाका तो सराइकी है ही, हिंदू सराइकियों का। चलो मान लिया रंजीत सिंह गलत था, वो गैर मुस्लिम था, रंजीत सिंह के खिलाफ बोलो, लेकिन रंजीत सिंह की आड़ में जो मुसलमान सिख है, न मकसद जो मुसलमान पंजाबी है, जो मुसलमान पंजाबी है, वो मुसलमान पंजाबी जुबान का वो सारे सिखों से मुसलमान थोड़ी हुए। बल्कि बाबा गुरु नानक खस्त्री छतरी था। वो ब्राह्मण और बनिए की मकारी से तंग आकर सनातन धर्म छोड़ के उसने सिख धर्म की बुनियाद रखी। उन दिनों से ब्राह्मण और सिखों की लड़ाई है। ब्राह्मणों की रोजी रोटी का मसला है और ब्राह्मण इस्राएली नस्ल है। तो इंडिया में जो भारतीय जनता पार्टी, RSS, रा और ब्राह्मण बनिया माफिया वो पाकिस्तान में फंडिंग दे रही है कि पंजाबियों के खिलाफ भोको, बोलो ये सिखों की औलाद है। लड़ाई वो पुरानी है। और इसी तरीके से महात्मा गौतम बुद्ध ने सनातन धर्म छोड़ के बुद्ध धर्म की बुनियाद रखी, वो भी ब्राह्मण बनियों से तंग आया था। और इसी तरीके से महावीर जैन ने सनातन धर्म छोड़ के जैन धर्म की बुनियाद रखी। तो बुद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, ये इसी धरती पे धर्मों ने जन्म लिया और इसी धरती के लोगों ने बगावत की। और सिखों के बड़ों ने तो बगावत की थी ब्राह्मण और बनिए से, सनातन धर्म से। और काफ़ी तादाद में जितने भी राजपूत हैं पंजाबी ज़ुबान के या गैर राजपूत हैं, काफ़ी जाट हैं, गुज्जर हैं, डोगर हैं, और राजपूत से अलग गुज्जर और जट से अलग बिरादरियां हैं। कोई ब्राह्मण से, कोई वैश्य से, कोई शूद्र से, कोई खस्त्री छतरी से मुसलमान हुए थे हिंदू धर्म छोड़ के। तो सारे जो पंजाबी बोली के लोग वो सिख धर्म में थोड़ी गए थे। तो ये बकवास बंद की जाए। जितनी कुर्बानियां पाकिस्तान बनाने के लिए पंजाब के लोगों की हैं, जितनी कुर्बानियां, जितनी शहादतें न सिंध के लोगों की है, न बलूचिस्तान के लोगों की है, न KPK के लोगों की है। अभी जिसके अंदर इंसानियत होएगी वो तो समझेगा, जिसको नहीं समझना है कितनी भी बता दी जाए। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, जब हिजरत हुई इतनी कुर्बानियां न जो हिजरत करके आए गुजरात से, महाराष्ट्र से, बम्बई से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, दक्खन हैदराबाद से, यूपी से, बिहार से, उनकी भी है कुर्बानियां, पर इतनी उनकी भी नहीं है जो मशरकी पंजाब के मुसलमानों की है। 3 बोलियों में तकसीम है। जो हरियाणवी, हालांकि मेवाती हरियाणवी एक ही बोली है, इसको रांगड़ी बोली भी कहते हैं, इसको हरियाणवी भी कहते हैं, इसको गोजरी कह लो, मेवाती कह लो, मारवाड़ी, राजस्थानी, एक ही बोली है। फिलहाल पंजाबी बोली, हरियाणवी और मेवाती, इन बोली के मुसलमानों की सबसे ज़्यादा कुर्बानी है। और ये पंजाब था जो हमें नहीं मिला। अम्बाला डिवीज़न के 6 ज़िले थे जो हमें नहीं मिले।
जलंधर डिवीज़न के जो 4 ज़िले थे नहीं मिले, खुद लाहौर डिवीज़न के 3 ज़िले नहीं मिले, ज़िला गुरदासपुर, ज़िला अमृतसर, ज़िला फिरोज़पुर, ये लाहौर डिवीज़न में थे। और वो इलाके पाकिस्तान को नहीं मिले जो सोना थे, सोना उगलते थे। आज देखो हरियाणा कितना खुशहाल इलाका है, ज़रात में देखो और ज़रात से हट के देखो, एक हरियाणा सूबा बन गया, एक हिमाचल प्रदेश, एक सिखों वाला पंजाब, 3 सूबे बन गए उधर। तो ये जनाब पंजाब के लोगों की शहादतें और कुर्बानियां हैं। पर जिसको मशहूर होना है पंजाब को गालियां, पंजाबियों को गालियां। तो सराइकी हमारे भाई हैं। अगर सराइकी रंजीत सिंह की आड़ में पंजाबियों को गालियां दे रहे हो और मुसलमान पंजाबियों को, रंजीत सिंह अगर गलत है, वो गैर मुस्लिम है इसलिए, तो भाई फिर राजा दायर भी तो गैर मुस्लिम है, तो उसके साथ क्या कनेक्शन है। तो आज की गुफ्तगू हमने यही की, कल को फिर गुफ्तगू करेंगे। अभी कुछ लोग गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। तो मेरे भाइयों, यो मैं लाइफ आका इस कर का निबंध करता कि मैं कोई डर हूँ। बात ये हुआ कि मन्ना जो बात करी कमेंट्स उल्टे सीधे, नून की बात नून, तो मैं इस वीडियो ना इस वजह था ताला लगा कर मैं घेरता करूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। जाहिर बात है मैं जो घर घर जाऊँ या घर बैठे बात करूँ, जहन में तो यही बात है कि अपने पैसे कमाने का चक्कर आ लगे। फेसबुक पर कुछ भी नहीं मिलता, न मना आज तक फेसबुक पर कुछ मिला और ना मना आज तक यूट्यूब पर मिला। यूट्यूब पर क्यों नहीं मिला, को सुनता ही कौन नहीं। तो फिलहाल यो मैंने जो गुफ्तगू करी, इस गुफ्तगू ना मैं आधे घंटे के अंदर अंदर 10-20 मिनट में इसना मैं ताला ला कर काट का मैं घेर दूंगा यूट्यूब चैनल पर। तो जिसने देखनी है मेरे यूट्यूब चैनल पर सुनो, ताकि मेरे घंटे पूरे हों। आज मना 4-5 साल हो गए, मेरे 4000 घंटे पूरे नहीं हुए। हालांकि फेसबुक पर मेरी एक एक वीडियो 5 लाख 6 लाख लोगों ने सुनी, 10 लाख लोगों ने सुनी, 3 लाख लोगों ने सुनी। बाबा इस तक कोई तकरीबन 100 में 10% भी मेरी यूट्यूब पर सुन लाना तो मेरा तो भला हो जाएगा। तो इस कर का मैंने कोशिश करी है, क्योंकि मैं यूट्यूब पर लाइन पर आकर बात करूं तो चंद लोग हैं, तो बाजी बात ऐसी होगा कि वह बात भी करनी पड़ा है। तो ये मैंने यो जो बात करी है, तो थारा काम है कि मैं इसना घेरूँगा यूट्यूब चैनल पर। और मेरा यूट्यूब चैनल लिख लो राना रमज़ान SKR, अंग्रेज़ी में राना रमज़ान SKR लिखोगे मेरा यूट्यूब चैनल आ जाएगा। ये जो वीडियो है इब्बे में चढ़ाऊँगा, इसना जिस तरह चढ़ाऊँगा ये आवेगी, तो इसने चैनल पर भी देखो और लोगों द्वारा भी भेजो। तो हर मौजू पर हर बात पर हम ना पहले भी जवाब दिए हैं, ये भी दे रहे हैं, देंदे रहेंगे। तो हम किसी कौम के, किसी नस्ल के, किसी बोली के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन जो हमारी नस्ल पर, हमारे लोगों पर हिजरत करके जो आए गाज़ी और शहीद, उन शहीदों के ख़िलाफ़, उन गाज़ियों के ख़िलाफ़, हमारे थारे बाबे दादों के ख़िलाफ़, फिर वो किसी ज़ुबान किसी भी बिरादरी के आए, आज हम उनकी औलाद हमारे ख़िलाफ़ जो बकवास करा, ये इस कर का बकवास करा कि भाई हमारे लोग बुज़दिल। मैं देखो हकीकत बात बताऊँगा, हमारे लोग डरा हैं। थम कितने डरो, कितनी बुज़दिली करो, इन इतनी झूठ बोली, इतनी झूठ बोली पाकिस्तान में, तमाम सूबों में, तमाम ज़ुबान बोली के कुछ लोगों ने कुछ इस कर का क्यों, शायद कोई बुरा नहीं मान जा, क्योंकि हम सारों ने तो नहीं कह सकते, लेकिन जो बोला हम उनने कहेंगे ना, जो तमाशा देख रहे हैं उनने तो हम कह नहीं सकते। इन्होंने इतना झूठ बोला कि अपनी जो झूठ बोल बोल का इन्होंने अपनी टट्टी ज़ाफ़रान बना दी। और मारी जो ज़ाफ़रान है, जो मारी जो यानी मारी ज़ाफ़रान टट्टी बना दी और अपनी टट्टी ज़ाफ़रान बना दी। इतना झूठ बोला, और वो झूठ डर की बुनियाद पर इतना खौफ और डर बिठा रखा कि इनकी झूठ न हमारे लोग सच के हों। तो ऐसे लोगों का अल्लाह पाक साथ नहीं देता। अगर ये झूठ बोलना और हम इनका मुकाबला करें दलाइल के लिए, बातों के लिए, तो ये झूठ बोलना छोड़ देंगे। वजह सिर्फ ये हुआ कि हमारे लोग जो है ना इनकी बकवास सुना,
इस तो ऊपर के बात होगी कि ये हिंदू और सिखों की औलाद हैं, इनका हमने पना दी थी, ये नंगे भूखे आए थे, ये खाना बदोश हैं, ये नमक राम हैं, ये एहसान फरामोश हैं। एक मुसलमान होने के बावजूद मुसलमान के मुंह तो ऐसी बात। हमारे लोग 2.5 करोड़ जो इनने कहा है, 2.5 करोड़ इस कर का कहा है कि हमारे लोग है ज्यादा पर नजरे नहीं आते। को गाली दो, कुछ भी कहो, भाई ये जितने चुप रहे हो गए इतने चढ़ेंगे और चढ़ गए हैं। ये तो कुछ भी को नहीं, और बुरा हाल होएगा थारा हमारा, और बुरा हाल होएगा। सिंध में देख लो, कराची था लेकर गोटकी तक कितना जुल्म, जमीन खोस ली, जायदाद खोस ली, रकबे खोस लिए, कारोबार नहीं करने दे रहे, नौकरी नहीं मिलती सूबाई वफाकी इदारों में। 18वीं तरमीम के बाद ये एक मुल्क बन गया। कोई बोला हमारा बंदा या कोई एहतजाज करा, जलसा जुलूस करा, जावा डॉक्टर सफदर रांगड़ राजपूत गोली मार दी। पहले घर पर डाका मारा, लूट मारी करी, फिर गोली मार दी, पेज पर लिख दिया सिंधु देश लिबरेशन आर्मी ना कि ये पंजाबी था, पंजाबी सिंध खाली करो। हमने एहतजाज रखा, कितने आए? अरे 30 बंदे नहीं आए। इतने बेगैरत हो चुके हैं हम। बकवास करा लो हमारे लोगों पर, कोई जनरल बन गया, ब्रिगेडियर बन गया, आईजी बन गया, जिंदाबाद, फुदक फुदक का ढोल बजावेंगे। हम राजपूत, हमने मुल्क बनाया था, हमारे पर नो निशाने इधर। तो भाइयों, ना तो राजपूतों में वो बात रही ना गैर राजपूतों में। इस करके हमारे लोग जूते खा रहे, वो किसी जुबान के हों, किसी बरादरी के हों। कोई भी थारे हक वास्ता बोल लो, कोई एहतजाज कर लो तो मानते को नहीं। इस कर का सब कुछ खुश गया। और यह तो कुछ भी को नहीं, इसका भी बुरा हाल होएगा, इसका भी बुरा हाल होएगा। तो आज की गुफ्तगू हमारी यह थी। कल ना इस तबड़ का करेंगे, सुनोगे तो हम और भी करेंगे। हमारे लोग एक सपोर्ट भी तो नहीं करते ना। पहली बात तो हमारे थारे लोगों में कोई बोलता कौन नहीं, ले देगा कोई बोल रहा है तो जो बोल रहा उसकी कोई सपोर्ट नहीं, उसकी कोई इज्जत नहीं, उसका कोई एहतराम नहीं है। मेरे बारे में मिरासी है, डूम है, अरे मिरासी इस तरह बात करेंगे जो मैं करूं हर मौजू पर। ये इज्जत करी मेरी लोगों ने तो मेरे अंदर भी जख्म है। वजह यह हुआ कि अंदर का शहूर, अंदर का खून इंसान ना सुकून नहीं लेने देता। ये जो बकवास करा हैं ये कुत्ते, तो इन कुत्तों का जवाब देना जरूरी है। और कुत्ता में उसने कह रहा जो हिजरत करके अनाड़ों के खिलाफ बकवास करा, जो हमारे बाबे दादे शहीद हो गए, गाजी हो गए, करोड़ों एकड़ जमीन छोड़ दी, हजारों शहर छोड़ दिए, खेत खलियान छोड़ दिए। अरे हम भूखे नंगे थे, सब कुछ था। पाकिस्तान कोई बना बनाया मुल्क नहीं था, मुल्क बना कर फिर आए। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ना वोट दे का है। जो भी बकवास करेगा पंजाब, पंजाबियों के खिलाफ, हिजरत करके आने वाले मुहाजिरीन के खिलाफ, ये वही लोग बकवास करें जो इस मुल्क ना तोड़ना चाहों, जो आर्मी के खिलाफ बकवास करें, जो पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करें, जुबान की बुनियाद पर ठा ठा कर लोगों ने मारा, पाकिस्तान न तोड़ कर अलग अलग मुल्क बनाना चाहा, वही बकवास करा पंजाबियों के खिलाफ, वही बकवास करा हिजरत करके आने वाले महाजरों के खिलाफ। बाकी जनाब को गलत फहमी मनी आ जा, हम कोई मकारी नहीं करते। मन आज बड़ा दुख आया, एक सिंधी बोली का राज पर पूरा खैरपुर साइड का, हालांकि मन्ना हमेशा सिंध सप्ताह सिंधु पर बात करी, सिंध की बात करी, सिंधियों के हक में बात करी, वफादारी में बात करी। आज उसने गाली दी मेरे तक। यानी हम कितनी सिंध तक वफादारी कर ला, कितने सिंधी बन ला, कितनी अजरक पैर ला, जाहिर तार पर नजर आया उन्हें गाली दी मेरे तक। मन्ना सिर्फ यो लिख दिया कि भाई गैरतमंद सिंधी और बलोच उलमा कराम न सलाम खराज तहसीन पेश करा। एक वह तबका जो उरा गाड़ी दे रहा उलमा कराम ने और कादियानियों की सपोर्ट कर रहा, तो उरा बड़ी मेहनत की जरूरत है मेरे भाइयों। दूसरी चीज
बात आस्ता आस्ता बताऊंगा, ज़्यादा हजम को नहीं हुआ थारा। बात यो अजी कराची तले का गोटकी तक ये जुल्म, ये जो नाइंसाफ़ी है ना, अगर मारा थारा हर बंदा बोलने लग जा, पूरा पंजाबी ज़ुबान के जो लोग हैं जो हिजरत करके पंजाब भी आए, सिंध भी आए, मेरा पंजाबी भाई का ज़ुबान का को खुश हुआ है नाराज़ हुआ, इन मुनाफकत ख़त्म करनी पड़ेगी। सब तो पहले गाड़ी पंजाब और पंजाबियों तो दी जावा, लेकिन पंजाबी ज़ुबान का आदमी जो सिंध में रहे हुआ वो मुनाफकत करता हुआ नज़र आवा। हालांकि गाड़ी वो खुद भी खा रहा, उसका हम साथ देवा, हमने भी गाड़ी खानी पड़ा। फिर हरियाणवी या मेवाती या राजस्थानी या उर्दू, उसका वो दुश्मन बनका फिर चमचागिरी करा और जूते वो फिर भी खा रहा। तो जो पंजाबी ज़ुबान के जो लोग हैं, सिंध में हैं या पंजाब में हिजरत करके आए थे, उनके बड़े हुए पंजाबी या दूसरे पंजाबी, तो भाई गैरत थम ने भी करनी पड़ेगी। थम भी हमारा साथ नहीं देंगे सही तरीके का। तो आज की गुफ्तगू ख़त्म, क्योंकि ये जो सराइकी बनका गाड़ी पंजाबियों ने दे रहे रंजीत सिंह की आड़ में, तो आज हमने मुंह तोड़ जवाब भी दे दिया और फिर भी देवेंगे। हमारी बोली पंजाबी नहीं है, लेकिन इलाकाई बुनियाद पर राजपूताना था तो हम राजपूत भी हैं, और राजपूताने की वजह तो नहीं, नस्ली राजपूत है। और मैं राजपूत या गैर राजपूत सब की बात करूं, जो भी सनातन धर्म, बुद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र था, जो भी मुसलमान हुए जो आए, सबका हिंदुस्तान था। जड़ा था वो भी हिंदुस्तान था, जड़ा पाकिस्तान बना यो भी हिंदुस्तान था। इस बुनियादों पर भी हम वारिस हैं, और हिंदू सिखों के तबादले में आए, उनके घरों पर आए, हम जिब भी वारिस हैं। लेकिन जो पूरा हमारे पंजाबी ज़ुबान के भाई हैं या जो नहीं है, तो हम भाई हरियाणवी बोली भी हमारी, मेवाती, राजस्थानी, मुख्तलिफ उर्दू भी हमारी बोली तो पैदा हुई। PNF पंजाबी नेशनलिस्ट फोरम ने कितनी चमचागिरी करी, कितनी गाली दी, बहुत गाली दी, लेकिन होया तो कुछ भी को नहीं। उसने गाली किस तरह दी? उसने गाली दी हिजरत करके आने वालों था, हिंदुस्तानी महाजर लियाकत अली खान था गाड़ी, उसका गाड़ी। अरे भाई तुम कितनी चमचागिरी कर लो, यह जो डोर है जो पाकिस्तान जो तोड़ना चाह रहे हैं, उन तब पहला टारगेट यो है कि तुम उलमा कराम जो मोबे वतन उलमा कराम उन्हें टारगेट करो, फिर पंजाबियों ने टारगेट करो, फिर महाजरों ने करो, फिर आर्मी ने करो। और जो सिंधी, बलोची, पश्तो, सराइकी, गिलगती, कश्मीरी, इस बोली में जो इंसान दोस्त मोबे वतन उलमा कराम या उलमा कराम नहीं है, जो अच्छे लोग हैं, उन्हें तंग करो। तो हम किसी सिंधी, सराइकी, बलोच या कोई मकसद पश्तो, हम इन कौमों के खिलाफ नहीं है, लेकिन इन बोली बोलने वालों में तो जो है ना अक्सर हमारे खिलाफ बकवासात का सिलसिला शुरू हुआ, हम यह जरूर कहेंगे। अब ये बाजवा साहब भी सुन रहा है। बाजवा साहब, आपने सरेआम सिंध के नारे लगाए मीरपुर खास में। देखो बात ये जी, ये कहते हैं ना नफरत नहीं फैलाओ, नफरत नहीं फैलाओ। बाजवा साहब पंजाबी ज़ुबान का हो, हरियाणवी ज़ुबान का हो, उर्दू राजस्थानी ज़ुबान का हो, क्या सिंध में आपके और हमारे लोगों की ज़मीनों पे कब्जे नहीं है? 1-2 लाख एकड़ नहीं, तकरीबन 80-90 लाख एकड़ ज़मीनों पे कब्जे हैं। बाजवा साहब, क्या हमारे और आपके लोगों को आजकल कराची से लेके गोटकी तक सूबाई वफाकी महकमों में बराबरी की बुनियाद पे नौकरियां हैं? बाजवा साहब, आपके बड़े भी तो हिंदुस्तान से हिजरत करके आए थे, हमारे बड़े भी आए थे।
क्या पाकिस्तान बनाकर पाकिस्तान नहीं आए? क्या हिंदू और सिखों की छोड़ी हुई जगह पे नहीं आए? जो कलेमों में जगह मिली उन पे आए और कब्जे कर रखे हैं। अगर जिले का एसएसपी, जब सिंधी भाइयों ने सैयद और बलोच को भी सिंधी बना दिया और ये सिंधी हैं, अच्छी बात है, हम सिंधी बने, फिर भी सिंधी नहीं मानता कोई। तो भाई अगर जिले का एसएसपी स्मार्ट या सैयद या कोई बलोच है तो डीसीओ तो फिर हमारा होना चाहिए। वो पंजाबी जुबान का हो, उर्दू का हो, हरियाणवी का हो, राजस्थानी का हो, जिनके बड़े हिजरत करके आए थे, राजपूत या गैर राजपूत कोई भी हो, फिर डीसीओ हमारा होना चाहिए। अगर डीसीओ कोई बलोच, स्मार्ट या सैयद है तो फिर एसएसपी हमारा होना चाहिए। तमाम कराची में और कराची से लेके कोटकी तक हर जिले में बराबरी की बुनियाद पे तमाम सूबाई महकमों में अफसरशाही और ब्यूरोक्रेसी आदि हमारी होनी चाहिए। इसलिए होनी चाहिए कि ब्यूरोक्रेसी में भी तासुब, साफियों में भी तासुब, लीडरों में भी तासुब। आप खुद पीपी के लीडर हो, कितने लीडर बने रहे हो, जरूरत पड़ेगी आपको भी गालियां कि ये पंजाबी है। हम कितनी भी वफादारी कर लें, कितने भी कल्चर डे मना लें, कितनी भी सिंधी अजरक पहन लें, तो भाई बराबरी की बुनियाद पे तो हक चाहिए। तो हम वफाकी अस्करी क़यादत से, इदारों से दरख्वास्त करते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद ये सूबा एक मुल्क बन गया है। क्या उसको क्या क्या जुर्म था वो जाट साहब का, मीरपुर खास में शहजाद वकील जाट साहब का, जिसकी ज़मीन पे भी कब्ज़ा किया और गोली मार दी। कभी किसी जाट को, कभी किसी मलक को, कभी किसी गुज्जर को, कभी किसी अराई को, कभी किसी राजपूत को, कभी किसी को कत्ल कर दिया जाता है। डाके, गिरफ्तारियां हैं जी, फिर ताने। तो ये जुल्म तो है भाई हमारे लोगों के साथ। और जनाब पंजाबी रंजीत सिंह की औलाद है। वो मैं इन बेगैरतों को बताना चाहता हूं जो कह रहे हैं पंजाबी रंजीत सिंह की औलाद हो, तुम किसकी औलाद हो? सबसे बड़ी कुर्बानियां पंजाब के लोगों की, तबाह हुए, बर्बाद हुए पंजाब के लोग। आधा पंजाब गंवा दिया, 20 लाख शहादतें दी, कट के आए, मार के भी आए और मर के भी आए। भाई हमारे बड़े मुसलमान, वो पंजाबी जुबान, हरियाणवी, मेवाती, नस्ली तौर पे हम एक है। अगर वो पंजाबी जुबान या हरियाणवी, मेवाती जुबान का मुस्लिम किसी हिंदू और सिख के गुलाम होते, वो मार के और मर के नहीं आते, वो उधर ही रहते। और वो जमीनें जायदादें छोड़कर भाग कर नहीं आए। अगर भागने की बात थी तो अंग्रेज दौर में आ जाते। पाकिस्तान बना, बंटवारा हुआ जब आए थे। और इसका पहला सबूत यह है कि पाकिस्तान का पहला वजीर आजम लियाकत अली खान बना था। पाकिस्तान का पहला दारुल हुकूमत राजधानी कराची बना था, इस्लामाबाद नहीं था। जिसको देखो हिजरत करने वालों के खिलाफ भोगता है, उसको खुली आजादी है। डॉक्टर सफदर पंजाबी था, पंजाबी सिंध खाली करो, क्यों? सिंध तुम्हारे बाप की जागीर है। राणा सखावत को मार दिया, ये पंजाबी था, सिंध खाली करो। इधर सांगड़ में एक अराई था डॉक्टर सलीम के, भाई ये पंजाबी था, सिंध खाली करो। पंजाबी होना जुर्म हो गया है। हिजरत करके जो आए महाजिर कहलाए या नहीं कहलाए, कोई जुर्म हो गया है, कोई गुनाह हो गई है। बलोचिस्तान में बड़ी तादाद में हिजरत करके आए थे। बलोचिस्तान में हिंदू और सिखों की छोड़ी हुई जमीनें मिली थी। पाकिस्तान बनने के बाद कोई पंजाब से पंजाबी नहीं गए थे उधर, उनकी जमीनें छीन ली बलोचिस्तान में दहशतगर्दों ने, जो इंडिया की राह की दलाली करते हैं, जो इंडिया की राह की दलाली करते हैं। असल दलाली तो वो करते हैं। हमारे लोग इंडिया की और राह की दलाली नहीं करते। दलाली जो करते हैं वो पाकिस्तान तोड़ना चाहते हैं। वो चुन चुन कर सिक्योरिटी इदारों पे हमले करते हैं, फौज पे हमले करते हैं, मोबे वतन पाकिस्तानियों पे हमले करते हैं।
बलूचिस्तान में सारे लोगों को भगा दिया। अभी वो एक औरत थी ना, बोल रही थी, कहाँ है वो मोहसिन नकवी जो कहता था बलूचिस्तान एक SHO की मार है, पहले हमारे को उधर सिखों ने हिंदुओं ने मारा, अभी ये बलोच मार रहे। तो वो कौन थी? पंजाबी जुबान की महाजर माँ थी वो। तो जिसको देखो बकवास बकवास, पंजाबियों के खिलाफ बकवास, पंजाब के खिलाफ बकवास, हिजरत करके जो आए महाजर उनके खिलाफ बकवास, आर्मी के खिलाफ बकवास, जिसको लीडर बनना है वो बकवास। तो आज हमने ये गुफ्तगू की है, जितने हमारे लोग वो पंजाबी ज़ुबान के हों, उर्दू ज़ुबान के हों, मेवाती, हरियाणवी, मेवाड़ी, मारवाड़ी, राजस्थानी, कच्छी, गुजराती, बंगाली, जो जो हिजरत करके आए थे, किसी ज़ुबान का हो, किसी बिरादरी का हो, खुलकर अपना मौक़िफ़ पेश करना सीख लो। बलूचिस्तान के मार मार के भगा दिया, बलूचिस्तान में KPK में भगा दिया। क्या KPK और बलूचिस्तान में हिंदू और सिख नहीं थे? जितने भी थे हमारे और आपके लोग गए, सबकी ज़मीनें छीनी। सराइकी 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 सराइकी, और सराइकी लाके तुम्हारे बाप की जागीर है। असल वही सराइकी है जो हिंदू से मुसलमान हुआ था, या कुछ बाहर से आए थे वो सराइकी बन गए। जो बाहर से आए थे उनकी बोली तो ये अरबी थी या फारसी थी। जिनकी बोली अरबी फारसी थी तो ये हिंदको से निकली है सराइकी, और हिंदको संस्कृत बोली है। तो इधर की जो इलाकाई बोली हैं वो हिंदको भी है, सराइकी भी है, पंजाबी भी है, गोजरी भी है, कश्मीरी भी है, सिंधी भी है, कच्छी, गुजराती, मेवाती, हरियाणवी, रांगड़ी, मकसद पंजाबी, सराइकी, ये सारी इधर की बोली है। ये सारी संस्कृत प्राकृत बोली है। और इस बोली के लोग सनातन हिंदू धर्म में, बुद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म में थे। फिर इसमें से जो मुसलमान हुए उनको वो गालियां दे जो कह रहे हैं हम इस्लाम के लिए आए थे। तो कल को हमारी गुफ्तगू ये होगी कि जो भी बाहर से आए उन्होंने जंगें मुसलमानों के साथ नहीं लड़ी आपस में। क्या ज़ोहरुद्दीन बाबर लोधी से नहीं लड़ा? इब्राहिम लोधी से। इब्राहिम लोधी का कत्ल तो ज़ोहरुद्दीन बाबर ने किया है। कि शेर शाह सूरी हुमायूं से नहीं लड़ा? कि ज़ोहरुद्दीन बाबर से लेके बहादुर शाह जफर तक कितने हमलावर आए बाहर से? तो भाइयों, यो लड़ाइयाँ हिंदू और मुसलमान की लड़ाई नहीं थी, ये बादशाहों के साथ बादशाहों की लड़ाई थी। और कुछ हमारे लोग जो है ना इस चीज़ को समझते नहीं है। खास तौर पे मैं अपने राजपूत भाइयों से कहता हूँ कि आप भी जो इस वक्त सनातन धर्म का राजपूत है या सनातन धर्म का गैर राजपूत है, आप और हम अनजाने में उनका फ़ायदा कर रहे हैं। वो हमें तो ये कहते हैं कि ये तो तलवारों से डर के, तीर से डर के, लालच में मुसलमान हो गए थे। वो राजपूतों को भी बोलते हैं, जाट जट गुजरों को भी बोलते हैं। वो मुख्तलिफ बिरादरियां जो ब्राह्मण से जैसे बट हुए मुसलमान, वैश्य से, शूद्र से, खश्तरी से, हमें तो ये बोलते हैं वो लोग। तो मैं उन लोगों को भी कल बताऊंगा कि महाभारत जब हुई वो हिंदू और मुस्लिम की थी क्या? महाभारत भाई हिंदू से हिंदू लड़ा। जो श्री रामचंद्र रावण से लड़ा वो हिंदू मुसलमान की लड़ाई थी। तो उधर भी काफी बेगैरत तबका है जो मुसलमानों पे भोगता है। हजारों लड़ाइयां ऐसे जो हिंदू की हिंदू से हुई है, सनातन धर्म के लोगों की आपस में हुई है। आपस में राजे महाराजे लड़े। और इधर भी जो ये कहते हैं हमने तुम्हारे बड़ों को मुसलमान किया, ये किया, वो किया, और कितनी बेगैरती की बात है। तुम्हारी क्या औकात, तुम मुसलमान करोगे? हमारे बड़ों को अल्लाह पाक ने हिदायत दी
हैं, अल्लाह का हुक्म, नबी पाक का तरीका, उस पे वो आए, अल्लाह का एहसान है। तुम कैसे मुसलमान हो, बकवास करते हो। तो ऐसे कई बादशाह हैं, वो इस्लाम के लिए नहीं लड़े, आपस में मुसलमान से मुसलमान लड़ा। तो इस पर हम कल गुफ्तगू करेंगे। आज जो हमने ये गुफ्तगू की है कि जो भी पाकिस्तान के किसी सूबे में रहता है, जो भी हिजरत करके आए थे, आप अपने आप को राजपूत कहलाओ, यहाँ का जो मकामी नस्ल परस्त है वो आपको फिर भी डसेगा। आप गुज्जर कहलाओ, जाट कहलाओ, कुरैशी कहलाओ, मलक कहलाओ, बरादरी बुनियादों पे कोई भी ताद बना लो, किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। हिजरत की बुनियाद पे अगर इताद होगा तमाम बिरादरियों का, तमाम जुबानों का, इस लश्कर कशी को जब हम रोक पाएंगे। हर बिरादरी तना तना नहीं रोक सकेगी। हमने बहुत कुछ करके देख लिया, बहुत कुछ करके देख लिया, जीरो है बात, जीरो। इसलिए कि हमारी सत्ता नहीं रही। ताने गालियां देने वालों को खुली आज़ादी, जो कलेमों में ज़मीनें मिली वो छीन ली, गालियां दे दे के पागल कर रखा है। तो भाई कोई लाइम इख्तियार करना पड़ेगा आप सब लोगों को। आज के लिए इजाज़त चाहते हैं, खुदा हाफिज़, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। और अभी ये मैं इसको ताला लगा दूंगा। जिसको देखनी है मेरे YouTube चैनल पे देखे, राना रमज़ान SKR पे। ताला कोई डर और खौफ में नहीं लगाता हूँ। मेरी तमाम वीडियो YouTube चैनल पे, हम दलाइल से बात करते हैं, हम किसी के खिलाफ बात नहीं करते हैं। पाकिस्तान को गालियाँ देने वाले, हिजरत करके आने वालों, शहीद गाजियों को गालियाँ देने वाले, धमकियाँ देने वाले, बदमाशी करने वाले, लूटमारी करने वाले, उनको आज़ादी है। अगर हम हक बात करें, ये भी किसी को गलत लगे तो भाई दुनिया तो देख रही है। हमारे लिए तो जुल्म ये हो गया है कि पाकिस्तान से मोहब्बत, इश्क, वफादारी करना जुर्म हो गया है। और जिनको वफादारी नहीं है, मोह वतन लोगों पर वार करते हैं, धमकियां देते हैं, उनको आज़ादी है। तो बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी। सराइकी लगा रखी है, सराइकी। भाई सराइकियों की दास्तान तो निकालो, तारीख तो निकालो। और मेरे को काफ़ी ऐसे सराइकी हैं, काफ़ी सराइकी हैं जिनके बड़े सनातन धर्म में थे, वो मुसलमान हो गए। वो कहते हैं हमारे साथ तो जुल्म है, हमारे साथ तो जुल्म कर रखा है इन्होंने, जो बाहर से आए थे, जो ईरान से, इराक से, अफगानिस्तान से आए थे, जो सराइकियों के लीडर बने हुए हैं, हमारे साथ तो जुल्म है। जो हम स्मार्ट सराइकी हैं, जैसे सिंध में स्मार्ट सिंधी है, सिंध में भी तो स्मार्ट सिंधी है ना, तो स्मार्ट सराइकी भी है। तो भाई असल जो स्मार्ट सराइकी है, असल वो सराइकी है, और वो ही इस धरती का असल बेटा है। और ये सारे हिंदू से मुसलमान हुए थे। तो ये जो भी हिंदू से मुसलमान हुए थे, तो पंजाबी भी हिंदू से मुसलमान हुए हैं, और सारे पंजाबी भी हिंदू से मुसलमान नहीं हुए। बात थोड़ी सी है तो फिर लंबी समझानी पड़ती है। पंजाबी बोली में भी मुख्तलिफ नस्लों के लोग हैं, बल्कि हर बोली में मुख्तलिफ नस्लों का लोग हैं। फिलहाल बात लंबी हो जाएगी, इस पर गुफ्तगू हम आहिस्ता आहिस्ता करने की कोशिश कर रहे हैं और करेंगे। तो राना रमज़ान SKR लिखकर हमारा YouTube चैनल, इसको सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो और इससे पहले काफ़ी वीडियो YouTube चैनल पे हमने डाल रखी हैं, इसको डाल देंगे। कल को फिर गुफ्तगू करेंगे, वो डाल देंगे। तो आप भी हमारे जो है ना हाथ पांव मजबूत करें। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। और दूसरी बात मेरे भाइयों, ऐसी कोई बात नहीं है, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का शुक्र है। हम जब भी बात करें, तारीख, सबूत, दलाइल पर बात करें। लोगों ने पैसे जोड़े होंगे, हमने तारीख इकट्ठी करी, बाकी हम अपने मुंह ता चेहरे ता को नहीं लग दे तारीखदान न तारीखदान ने मैं को आंदा। मैं एक आम इंसान हूँ, मेरी कोई हैसियत औकात नहीं है। लेकिन हम जब तंग आ जाएं
बार बार कोई झूठ और बकवास करें तो फिर जवाब भी देना आवा। और ये अल्लाह पाक का एहसान है, अल्लाह पाक का करम है, ये अल्लाह का एहसान है मेरे ऊपर और थारे भाइयों की दुआ है। तो बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी।